नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हाइड्रा और मूसा नदी की सफाई को लेकर अपोजिशन जमातें गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। हुकूमत अवाम को जवाब दे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगारेड्डी मुलाजमीन को बोनस चेक्स की जराई। कांग्रेस का मतलब बहरान, रियासत में रियल एस्टेट का कारोबार तबाह, मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। वजीर आला अवाम का यहां पर अवाम वजीर आला का मजाक उड़ा रहे हैं। बीआरएस कायदीन की हुकूमत पर तनकीद। बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली कृष्णा रेड्डी और मौजूदा रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। तेलुगु देशम में शमूलियत का इशारा। रियासत में फिर से पार्टी को मजबूत बनाने का आज़म। और मीरपेट में लारी ने बाइक को दी टक्कर, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हाइड्रा और मूसा सफाई प्रोजेक्ट को लेकर अपोजिशन गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन हुकूमत पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर अवाम को गुमराह कर रही है। हमारी हुकूमत अवामी है और अवाम को जवाबदेह है। हुकूमत अवाम की भलाई के अज़्म के साथ काम कर रही है। इंदिरम्मा राज्यम में अवामी हुकूमत का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। नायब वज़ीर आला ने कहा, झीलें, बौली और चट्टानें हैदराबाद की खूबसूरती हैं, लेकिन वक्त के साथ झीलों, पार्क्स और चट्टानों पर कब्जे कर लिए गए। ऐसे हालात में हैदराबाद के अवाम मीठे पानी से महरूम हैं। शहर को सैलाब का खतरा लाहक है। साबिक़ा हुकूमत तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। नायब वज़ीर आला ने कहा, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है।
हमारा मकसद है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तालाब शहर हैदराबाद की मिल्कियत हैं और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये तालाब और झीलें हमारे अजदाद का असासा हैं और हम इसकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। प्रजा भवन में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के हाथों सिंगारेड्डी के मुलाजमीन में बोनस चेक की तकसीम अमल में आई। साल 2023-24 में सिंगारेड्डी को 2412 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। मजदूरों को 796 करोड़ रुपए बोनस देने का हुकूमत ने ऐलान किया था। एक मुलाजिम को बतौर बोनस 1,90,000 रुपए दिए गए हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार बोनस में 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है। 1998 से 1999 से सिंगारेड्डी के मुनाफे की तकसीम पर अमल शुरू हुआ था। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को दिल्ली में माओवादियों से मुतासरा रियासतों के वज़रा आला और सीनियर पुलिस ओहदेदारों के इजलास में शिरकत की। इजलास की सदारत वजीर दाखिला अमित शाह ने की। वजीर आला के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी, एसआईबी आईजी बी समाथी ने भी इजलास में शिरकत की। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने पीर के दिन गांधी भवन में कांग्रेस कारकुनों की मुलाकात के प्रोग्राम में शिरकत की। पार्टी कारकुनों ने रियासती वजीर से उनके मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। रियासती वजीर को तकरीबन 95 दरखास्तें मौसूल हुई। इनमें अराजियात, मुलाजमतों, पेंशन, इंदिरम्मा मकानात के अलावा दूसरी दरखास्तें शामिल थीं। बाज़ दरखास्तों के सिलसिले में रियासती वजीर ने फौरी कलेक्टर से बात करते हुए उनकी यकसुई की। रियासती वजीर ने बताया कि बीआरएस पार्टी ने सिर्फ धोखा दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाज के हर तबके के मसाइल को हल कर रही है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि अब तक 22 लाख किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं और अब मजीद 20 लाख किसानों के कर्ज माफ होने बाकी हैं। बीआरएस के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी और साबिक रुकन असम्बली कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए टी कृष्णा रेड्डी ने कहा, वो तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। रियासत तेलंगाना में तेलुगु देशम को फिर से ताकतवर और मजबूत बनाया जाएगा। कृष्णा रेड्डी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू की वजह से हैदराबाद तरक्की की समत गामजन हुआ। उनका कहना था कि तेलंगाना में तेलुगु देशम के चाहने वाले अभी भी मौजूद हैं और रियासत में तेलुगु देशम के फिर से मजबूत होने के मौके भी पाए जाते हैं। लेकिन बीआरएस के मौजूदा रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी की तरफ से इस सिलसिले में कोई ख्यालात का इज़हार नहीं किया गया। बीआरएस पार्टी के लीडर राकेश रेड्डी ने कहा, कांग्रेस का मतलब बहरान है। मीडिया से बात करते हुए राकेश रेड्डी ने कहा, जहां भी कांग्रेस की हुकूमत है वहां बहरान पाया जाता है। कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई। हिमाचल प्रदेश के बाद अब तेलंगाना माशी बहरान का सामना कर रहा है। राकेश रेड्डी ने कहा, रियासत में रियल एस्टेट का कारोबार तबाह हो चुका है। तामीर शुदा फ्लैट्स फरोख्त नहीं हो रहे हैं। रियासत में टैक्स का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। सयाहत की सनत भी शर्त पड़ चुकी है। ग्राम पंचायत के वर्कर्स 9 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। SC/ST हॉस्टल्स में आउटसोर्स मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि रियासत में माशी इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। रेवंत रेड्डी के इख्तिदार संभालते ही तबाही शुरू हो गई है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा कि 10 माह के इख्तिदार में कांग्रेस हुकूमत ने मुलाजमतों के लिए एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा, तकर्रुनामों की हवालगी को इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी झूठ के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। वजीर आला के अल्फाज पर अवाम हंस रहे हैं। कांग्रेस ने हर साल नौकरियों का एलामिया जारी करने का ऐलान किया था। प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन के नाम पर नौजवानों से मुलाकात की। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर का वादा किया गया, लेकिन ये सब रायगां साबित हुए हैं। नौजवानों को धोखा दिया गया। बीआरएस के दौर इख्तिदार में खानगी शोबे में 24 लाख मुलाजमतें फराहम की गई थीं। असातिज़ा की 6000 नौकरियां दी गई।
6 ضمانتوں پر کانگریس حکومت مؤثر عمل نہیں کر رہی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اتحاد کی سیاسی طاقت کے ذریعے موجودہ حالات کے چیلنجز اور فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نظام آباد میں مجلس کے جلسے حالات حاضرہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سیاسی طاقت ہوگی تو اہمیت ہوگی اور بات سنی اور سنوائی جائے گی۔ اتحاد کمزور ہوگا تو نہ صرف فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہوں گے بلکہ وقفے سے دل آزار بیانات کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اور اس کا ثبوت ہم آج ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا، متنازع وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کو مزید پست اور کمزور کرنے کی بڑے پیمانے پر سازش کی جا رہی ہے، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جلسے سے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے علاوہ مقامی ذمہ داروں نے خطاب کیا۔ صدر ضلع مجلس کے عہدے پر محمد فیاض الدین کے نام کا اعلان کیا گیا۔ مگر یاد رکھو نوجوانوں، تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ 2014 سے کیا ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی ظلم ہوتا ہے، جب کبھی بھی کوئی کو سزا دے رہے، اس لیے کہ 2024 میں ہم نے مودی کے 370 کے خواب کو چکنا چور کر دیا، اس کو ملیا مٹیا ملیٹ ملا دیا۔ اس لیے مودی اب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاؤ، میں وقف کا قانون لاؤں گا۔ میں بلڈوزر سے، جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مودی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا، تو بی جے پی کے لوگ بڑے خفا ہوئے اٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہارے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو کر پکارنے سے تم میری زبان کو بند نہیں کر سکو گے۔ تم یہاں پر 240 ہو، مگر یاد رکھو میں 19 کروڑ عوام کا ایک غلام بن کر، ان کی زبان بن کر تمہارے سامنے ان کے انصاف کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھ کر مودی کے بھاشن کو سنو۔ میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں آیا کہ تم ظلم کے بنیاد پر قانون کو بناؤ گے تو ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں گے۔ تم اسلام اور بھارت کے سمویدھان کے خلاف کچھ کہو گے تو اسد الدین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہو کر انصاف کی بات کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ تم نے امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا۔ میں اکیلا ضرور ہوں، مگر میں اکیلا انفرادی طور پر ضرور ہوں، مگر میرے ساتھ ہزاروں کروڑوں نوجوانوں کی، بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ ان نوجوانوں کے جذبہ ہے جو آج یہ کہہ چکے ہیں کہ نوجوان پکار کر کہہ رہا ہے، بھارت کا نوجوان چاہے وہ مسلمان دلت ہو، اب مودی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب مودی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی تجھ سے نہیں ڈرے۔ ارے ہم وہ ہیں مودی جو صرف اللہ سے ڈرتے اور کسی کے مائکا لال سے نہیں ڈرنے والے ہم سلام کرتے ہیں اس سرزمین کے فلسطینیوں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے مجاہدین کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کی ماؤں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے ان معصوم بچوں کو جو آج رو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو بھوک اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جس کو طور سینین کی جگہ کہا گیا۔ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ ارے ظالم شیطان بنیامین نتنیاہو، تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیہ کو مار سکتا ہے اس جگہ پر، تو نے 40,000 معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا؟ اگر نے بیروت میں ایک اس لیڈر کو مار دیا تو نے بیروت میں 12 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیوں کیا؟ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو، تو وہاں پر مار رہا ہے بیروت میں، تو فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں بھی قدرت تیرا خاتمہ کرے گی، ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। देखो 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के माँ बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे? तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले हैं, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका हासिल है। उर्दू की तरक्की, तरवीज और फरोग के लिए उर्दू एकेडमी कायम की गई। उर्दू एकेडमी की सदारत पर आम तौर से सियासी तकर्रुरात किए जाते रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील और बिलखुसूस गुज़िश्ता 10 माह से रियासत में कांग्रेस की हुकूमत में उर्दू की ज़बोहाली नाकाबिले बयान हो चुकी है। उर्दू एकेडमी जिसकी सदारत पर एक सियासी कायद का तकर्रुर किया गया, वो शायद ही दस्तयाब रहते हैं। एकेडमी के लिए न पिछली हुकूमत में और न ही मौजूदा हुकूमत में शायरों, अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम और दीगर ज़मूरों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों पर कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दी गई। एकेडमी उर्दू के जिन मकासद के लिए तश्कील दी गई, वो मकसद फौत हो रहा है। एकेडमी में सदर एकेडमी का खूबसूरत चैम्बर एक तवील अरसे से उनका मुंतज़िर है। वो उर्दू वालों से बिल्कुल अलग ही रहते हैं। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी पर एक भी जायज़ा इजलास मुनक्किद नहीं किया। उर्दू अखबारात, शोरा, अदीब, सहाफ़ियों की एआनत के अलावा उर्दू तालीम के फ़रोग़ की स्कीमें ठप होकर रह गई हैं। ये बताया जाता है कि महकमे फाइनेंस ने एकेडमी के पहले क्वार्टर की रकम तक जारी नहीं की। मशहूर शायर व अदबी सहाफ़ी सलाउद्दीन नैयर ने उर्दू एकेडमी के ज़बोहानी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और कहा कि जिन मकासद के लिए एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था, वो फौत हो चुका है। उन्होंने तमाम मुहिबान उर्दू से अपील की है कि वो रियासत में उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और एकेडमी को फ़ाल बनाने के लिए खड़े हो जाएँ। सदर उर्दू एकेडमी से उनका रद्द-ए-अमल जानने नुमाइंदा 4 TV अब्दुल माजिद हज हाउस में वाक़े उर्दू एकेडमी के दफ्तर गए, जहां पर यह बताया गया कि एकेडमी के सदर काफ़ी अरसे से दफ्तर नहीं आ रहे हैं। एकेडमी के चंद ओहदेदारों ने बताया कि महकमे फाइनेंस एकेडमी को 1 रुपया भी जारी नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें मिल रही हैं, स्कीमों पर कोई रकम जारी नहीं की जाती। एकेडमी के दफ्तर में कोई सरगर्मियां न होने से भूत बंगला जैसा लग रहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद पलाला ने हलक़े मलकपेट की 123 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 105 और कल्याण लक्ष्मी के 18 चेक्स की तकसीम अमल में आई।
इन चेक्स की जुमला मालियत 1,23,14,268 रुपए बताई गई। इस्तीफादा कुनिंदगान का ताल्लुक चादरघाट, आजमपुरा, चंचलगुड़ा, पलटन, अकबरबाग, शंकर नगर, वाहिद नगर, कदीम मलकपेट, शालीवाना नगर, साई नगर, मुसराम बख्ती, संकेश्वर बाजार, सपोटा बाग, फरा कॉलोनी और अमीन कॉलोनी से बताया गया। अंबरपेट और सैदाबाद मंडल के तहत इन चेक्स की तकसीम अमल में आई थी। इस्तीफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। निज़ाम हश्तुम हैदराबाद नवाब मुकरमजा बहादुर मरहूम की अहलिया प्रिंसेस असरा ने इतवार को अपने मरहूम शोहर की खबर वाक़े मक्का मस्जिद पहुंचकर फातिहा खानी की। इस मौके पर रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा मुकरमजा ट्रस्ट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असेंबली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे बरक़ी के ओहदेदारों के हमरा नजम नगर और महमूद नगर में 2 ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन बल्दिया किशन बाग डिवीजन हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के हसन नगर और मोहम्मद नगर का दौरा करते हुए हुकूमत के 90 रोज़ा सफाई मुहिम के कामों का आगाज किया। मुतालिका रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के अलावा वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों के हमरा उन्होंने हसन नगर और मोहम्मद नगर में जारी तामीरी कामों का मायना किया और आवाम से मुलाकात की। प्रजा शांति पार्टी के लीडर के पॉल ने आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तिरुपति लड्डू मामले को लेकर पवन कल्याण की तरफ से किए गए मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। के पॉल ने पुलिस से दरखास्त की है कि आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में पीर की सुबह हुए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक नंदवानम के पास लारी ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक पर सवार 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। इवेंट के नाम पर लाखों रुपए खर्च करके शराब का एहतमाम करने वाली तकारीब बेनकाब हुई हैं। आबकारी पुलिस ने 2 कन्वेंशन हॉल और रिसोर्ट पर धावे किए। शमशाबाद एक्साइज पुलिस के हुदूद में 2 केसेस सामने आए हैं। मोइनाबाद वेंकटपुरम में रेनबो रिसोर्ट फार्म हाउस पर बगैर इजाजत तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में 80 अफराद को मदऊ किया गया। एक फर्द से तकरीबन 5,000 रुपये वसूल किए गए। आबकारी पुलिस के धावे के दौरान 10.9 लीटर शराब जब्त की गई। इसके अलावा दूसरी शराब की 53 बोतलें जब्त की गईं। रिसोर्ट के खिलाफ केस बुक किया गया है। आबकारी पुलिस ने अवनिया कन्वेंशन हॉल पर भी धावा करते हुए ड्यूटी अदा किए बगैर इस्तेमाल की जाने वाली शराब की बोतलों को जब्त किया। पता चला है कि दूसरी रियासतों से शराब लाकर यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। हाइड्रा और मूसा नदी की सफाई को लेकर अपोजिशन जमातें गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। हुकूमत अवाम को जवाब दे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगारेड्डी मुलाजमीन को बोनस चेक्स की जराई। कांग्रेस का मतलब बहरान। रियासत में रियल एस्टेट का कारोबार तबाह, मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। वजीर आला का अवाम मजाक उड़ा रहे हैं। BRS कायदीन की हुकूमत पर तनकीद। BRS के साबिक रुकन असम्बली कृष्णा रेड्डी और मौजूदा रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। तेलुगु देशम में शमूलियत का इशारा। रियासत में फिर से पार्टी को मजबूत बनाने का अज़्म। और मीरपेट में लारी ने बाइक को दी टक्कर, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।